हुआ था, ऐसा करना पड़ रहा था। आप कितना भी कोशिश करें, ना छुप सकता है, आप ना सच्चाई को छुपा सकते हो। क्लीन और क्लियर हो, कुछ नहीं है। इसलिए उसके सामने, भगवान के सामने अपने आप को सर्वस्व समर्पण करो। एक बार पता है श्री कृष्ण की कहानी में कहते हैं, उनको एक दिन बहुत बेचैनी हो रही थी। और वो चलते बम्बू होता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं, बम्बू पहचानते हैं, बम्बू के झाड़ के अंदर पहुंचे और कृष्ण ने बोला बम्बू को कि तुम मुझे छोटा सा बम्बू दे दो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम देने को तैयार है? तो बम्बू ने बोला आप मेरे से कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि मैं आपको आपका जान लेने की कोशिश करता हूँ। बोला मैं अपने आप के लिए, मैं अपने प्रभु के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ, आप मांगो मेरे से। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे सुंदर से बम्बू मुझे दे दो। वो जमीन से आ रहा था, उसको काट के उनके हाथ में दिया। जब वो वहां से काटा था, उस बम्बू को बहुत दर्द हो रही थी। उसके छोटे छोटे जो छेदा होता ना, उसको बनाया। बम्बू को उस समय बहुत दर्द फील हो रहा था, बहुत तकलीफ सहन कर, फिर भी उसने सोचा मैं भगवान के लिए इतना तो सहन कर सकता हूँ। बहुत छोटे छोटे ऐसे बनाए और वो एक बांसुरी बना। बांसुरी बनने के बाद वहां से शोर निकलने लगे और वो बांसुरी को श्री कृष्ण ने अपने पास ही रखा, उसको अलग होने नहीं दिया। फिर उनकी जो गोपिनी थे, वो गोपी भी उनको बहुत जगह से होने लगे। जब वो बांसुरी बजती थी तो सारे गाय, माता, बच्चे, बाल बच्चे सारे उनके धुन सुनने के लिए आ जाते थे। एक दिन राधा ने जाकर उस बम्बू को पूछा, तुमने क्या कर दिया? तुम अलग ही नहीं होते उनसे। क्या ऐसा आपने जादू कर दिया कि आप जो बांसुरी जो है वो भगवान जो वो अलग ही नहीं करते, और हम लोग तो दिन में कितनी बार मिलते हैं? तो उस बम्बू ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैंने मेरे भगवान के सामने सर्वस्व अर्पण कर दिया है। मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मैंने सब कुछ उसके सामने अर्पण कर दिया। और वहां से जो धूल निकलती है वो बांसुरी की है। उतना ही सहन, उतना ही तकलीफ जब वो मुझे काट रहे थे, तब मुझे उतना ही दर्द हो रहा था। मैंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, उनके चरणों में डाल दिया, अपनी जिंदगी को उनके चरणों में डाल दिया। और वहां से जब शोर निकलने लगी तो लोग उसको सुनकर अपने घर, अपने वस्त्र, आग जल रही उसको छोड़ के भागे आ जाते हैं। क्या हम भी इतना ही समर्पण है? क्या हमने भगवान को भगवान की नजर से देखा? आपके पास ऐसे जो आपने भगवान को डिमांड किया और उसने उस डिमांड को पूरा कैसा हुआ है? आपने भगवान को डिमांड कर दिया, मुझे ये करना है, तो उसने कर दिया।
ऐसा अनुभव है, सारे दीदियों को अनुभव। जब मैंने अपने जीवन में सब कुछ उसके चरणों में डाल दिया, मेरा मन, मेरा तन, मेरी जिंदगी, मेरा एक एक शरीर का पार्ट उसकी सेवा में जब मैंने डाल दिया, तो मेरा बच्चा ही क्या, मेरा संस्कार, मेरी तबियत किसकी हो गई? तबियत किसकी थी? जब मैंने उसको सब कुछ दे दिया, तो फिर मुझे वापस लौट नहीं जाना। जब मैंने उसके सामने सब कुछ दे दिया, किसी से भी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद नहीं रखना। जो आपको अपने आप मिल रहा है वो आपके नसीब में है। जो आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए आपको पर्सनली पुरुषार्थ करना है, उसके लिए आपको व्यक्तिगत मेहनत करना है। कुछ भी हो, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, क्योंकि हमारी उतार चढ़ाव तब होती है जब हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशन है, दूसरे से मेरी उम्मीद है, मेरे बड़ों से उम्मीद है, दीदी से उम्मीद है, भाई से उम्मीद है, अपनों से उम्मीद है, तो उस उम्मीदवार कभी भी ऊपर नहीं जाता है। कभी ऊपर नहीं जा सकता है। आप देखना, पंछी जो होता है ना, आपने पंछी को बहुत ऊपर उड़ते हुए देखा है? देखा होगा ना? पंछी को आपने ऊपर उड़ता हुआ देखा, लेकिन उस पंछी को कभी अभिमान नहीं आया कि मैं इतना ऊपर तक जा सकता हूँ, मैं आसमान तक जा सकता हूँ। उसको कभी अभिमान नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? क्योंकि कितना भी ऊपर जाए, रहने की जगह ऊपर नहीं है। रहने के लिए तो जाना पड़ेगा। हम अपनी स्थिति को, हम पुरुषार्थ में, हम ज्ञान में कितना भी पुराने हो जाए, अगर हमारे अंदर में अभिमान आ गया ना, हमारी पढ़ाई, हमारे जीवन अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो जीवन कभी सफल नहीं होगा। पैसा तो, अगर हमारे जीवन में पैसे की जरूरत है, तो आज दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। एक गरीब है ना, उसके पास में भी बहुत पैसा है, गवर्नमेंट ने उसको बहुत फैसिलिटी दिया हुआ है, अपना कमाई वो आराम से जमा करके गवर्नमेंट की कमाई से खा सकता है, उसको राशन फ्री मिलता है। ऐसा सुख नहीं दे सकता। मेरी जीवन में जो चाहत है, भगवान से मैंने मांगा कुछ, जो मैंने मांगा वो तो नहीं दिया, दिया है क्या? जो मैंने मांगा वो मुझे नहीं दिया, मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या चाहिए। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो जीवन है ना, ये चैलेंज का जिंदगी है। ये दुनिया वालों से चैलेंज का और अपने लौकिक परिवार वालों का चैलेंज है। कुमार लोगों को कहते हैं कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, और कुमारी को क्या कहते हैं? एक कुमार 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, और कुमारियों के लिए कहते हैं कि इसको का उद्धार करे। तो भगवान का एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे ऊपर? वो हमसे क्या चाहता है? वो हमें कहता तुम मेरे मददगार हो। उसने हमें चाबी नहीं दिया है, उसने हमें सृष्टि का चाबी नहीं दिया है, वो रिमोट कंट्रोल उसने मेरे हाथ में नहीं दिया। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है।
उसने हमें क्या बोल के रखा है? तुम मेरे मददगार हो। करने वाला करने वाला होंगे। आप लोग कभी कभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप बाबा के रूम में कहते हैं कि बाबा बहुत बहुत थैंक्स, प्रोग्राम अच्छा से हो गया, कहते हैं? किसने कराया? क्या मेरे पास वो औकात है? क्या मेरे पास वो क्वालिटी है? आज हम गवर्नर के पास में जाते हैं, डीसी के पास जाते हैं, वो खड़ा होके ऐसे नमस्ते करता है, वो हमको थोड़ी करता वो तो इसको करता है, वो हमें थोड़ी पहचानता है, वो हमें नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति क्या, मेरी परिस्थिति क्या है, मैं किस मुसीबत में लड़ रहा हूँ, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो अपना सिर झुकाता है तो इस देश के कारण झुकाता है। और हम भगवान के सामने कहते हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। भाई लोग का अनुभव होगा, कोई भी काम जब बहुत दिनों से नहीं हो रहा है तो बाबा को बहुत खातिर करके सुबह से लेकर के आप योग करके कुछ ऑफिस में जाते, बाबा आज कैसे भी करके काम हो जाना चाहिए, होता है ऐसा? yes. काम हो जाता है। काम हो जाने के बाद क्या आप बाबा को साथ लेके आते हो ऑफिस से बाहर? नींद तो नहीं आ रही, सुन के थक तो नहीं गए? क्या आपको आपका काम हो जाने के बाद क्या आपके साथ आप बाबा को लेके आते हो? बहुत दिनों के बाद आज काम हो गया, छोड़ के आए, जिसको लेके गए थे अंदर ही छोड़ के आके बाबा ने देखता हूं तुम्हारा काम आगे कैसे होगा, चलो ये तो कर दिया। जिसने किया, अगर मेरे से होता था तो कितना दिन मुझे क्यों चक्की पीसनी पड़ी, मुझे क्यों इतना आना जाना करना पड़ता था? अगर मेरे पास वो कैपेसिटी होता था, वो एबिलिटी अगर मेरे पास होती थी तो मुझे इतना दिन काम मेरा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कभी भी जो भी हम करते थे, हम कभी भी ईगो नहीं करते। हमने काम को, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ दिया। छोड़ा है ना? छोड़ा है? भाई लोग हाँ भी नहीं बोल रहे, बहन लोग ने तो चलो हाँ तो बोला जबरदस्ती, भाई लोग तो भी नहीं बोल रहे। छोड़ा? हाँ ना? छोड़ दिया? पकड़ के रखा है, पकड़ कर सके। हाँ तो जरूरी है ना, थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है तो काम नहीं होता है। किसके लिए? किसके लिए गुस्सा करना पड़ता है? जब मैंने छोड़ ही दिया है तो मैंने पकड़ के रखा क्या? कहीं ना कहीं छोड़ने के बावजूद भी अगर मेरे पास में आता है तो ये अपवित्रता है, और अपवित्रता में बाबा कभी ठहर नहीं सकता। अपवित्र जहां होते ना वहां बाबा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दिया, वो भी नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद बच्चे एक बीघर में 5 बच्चे होंगे तो 5 से कितने होंगे? एक बीघर में 5 बच्चे होते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, 5 के 5 बच्चे कितने होंगे? 25 तो हो गए। तो हमारे सेंटर में कम से
बहनें रहती है। अगर मैंने बाल माँ बाप को तो छोड़ दिया पर बाल बच्चे को पाल के रखा है, चलो 10 बहन रहती है और उस 10 के साथ में 25 है तो कितने होंगे? तो बर्तन तो बचती है ना। इसलिए आजकल चाहे भाई हो चाहे बहनें हैं, सेंटर में रहने के लिए बहुत डर लगता है। सेंटर में रहना बहुत मुसीबत है, क्योंकि सेंटर का रहन सहन, स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छा है, पर रहने वाले ठीक नहीं लगता है। आपने श्री कृष्ण का जो अभी यहाँ होता नहीं, मुझे पता नहीं, अभी हमारा नवंबर दिवाली के बाद रास शुरू होता है, वो धूमधाम का रास होता है, रास लीला होती है। हमारे अनेक क्षेत्रों में चैतन्य रास लीला होता है, और आपने टीवी में भी देखा होगा श्री कृष्ण का रास लीला, डांडिया जो डांस होता है रास लीला, वो किसका यादगार है? वो सेंटर में रहने वालों का। किसी के संस्कार किसी से नहीं मिलता है। ये 5 अंगुली समान नहीं है, वे 5 के बिना काम भी नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि इस 5 में एक झगड़ा हुआ, इस 5 अंगुली में भयंकर झगड़ा हुआ। झगड़ा क्यों हुआ? ये सोचने लगा मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं सबसे अलग रहता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। तो इसने बोला तुम क्यों बड़े हो? तो इसने बोला मैं जब इंसान भगवान से भटक जाते हैं तो मैं उसको इशारा करता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। इसको पूछा बीच वाले को तुम क्यों भाई बड़े हो? बोला मैं सबसे लंबा हूं इसलिए बड़ा हूं। इसको पूछा तुम क्यों बड़े हो? इसने बोला जब लोग भगवान के पास में आता है तो मैं तो तिलक देता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। और इसको पूछा तुम क्यों बड़े हो भाई? इसने बोला जब आपके कान में खुजली होगा दूसरा कौन घुसता है? इमरजेंसी केस में कौन घुसेगा? मैं तो घुसता हूं। काम 5 के अलग अलग। तो श्री राजा ने बोला बात तो सही। तो राजा ने 5 को बोला एक काम करो, आप अकेले अकेले लड्डू बना दो। बहुत कोशिश किया, एक को बोला कि तुम लड्डू बनाओ, होगा क्या? पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। फिर राजा ने बोला तुम लोग 5 मिलके बनाओ। इसको पूछा था तुम क्यों बड़े हो? इसने बोला जब आप साइन नहीं कर सकते हो तो मैं तो काम में आता हूँ, दूसरा थोड़े काम में आता है। फिर मारने वाला तो मैं तो जब 5 को लड्डू बनाने के लिए दिया तो आराम से लड्डू बन गए। हम सेंटर में रहने वाले भी ऐसे होते हैं। 5 अलग अलग दिशा से आए, संस्कार अलग है, परवरिश अलग है, पालना अलग है, सब कुछ अलग है। गुलदस्ता तो है, एक फूल से, एक कलर का फूल से क्या गुलदस्ता आज तक बनाए? नहीं बनाए। तो हम भी बाबा के कौन से बच्चे थे? गुलदस्ते ना। तो मुझे भी अपने जीवन को उस खुशबूदार फूलों से भराना है, गुलदस्ता बनाना है, और उसके लिए मुझे मेरा पर्सनल पुरुषार्थ कुछ चीजों को तोड़ना है, कुछ चीजों को छोड़ना है, और कुछ चीजों को जोड़ना है। वो है एक सत्यता, एक पवित्रता, और तीसरा दिव्यता। पवित्रता, सत्यता के जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सत्यता होती है, और जहाँ सत्यता होती है वहाँ दिव्यता होती है। दिव्यता कैसे पता चलता है? कैसे?
कंप्यूटर का स्क्रीन है। कंप्यूटर में स्क्रीन, जब हम कंप्यूटर खोले तो सारे स्क्रीन में आ जाता है ना, कौन सा फाइल कहाँ किस नाम पर सेव किया हुआ है। तो ये हमारी एक स्क्रीन है। अंदर में जो भी टाइप होता है कहाँ दिखाई देता है, ये हमारी दिव्यता है, हमारी मुस्कुराहट। आप बहुत खुश है तो चेहरे से पता चलता है। आप बहुत होपलेस है, डिप्रेस है, टेंशन में है, ये भी आपका चेहरा ही दिखाई देगा। आप कितना भी दुखी हो, आप कितना भी कोई सामने आप आर्टिफिशियल हंसे ना, कितना भी कोशिश करे हंसने के लिए, पर आर्टिफिशियल ही निकलेगा, रियल नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में रियलिटी को लाया ही नहीं। वो ताकत अभी तक किसी के सामने सच्चाई से पेश करो। आप कहीं कोई गांव में जा रहे, कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे, आपको देखकर कुछ लोगों ने कहा देखो ब्रह्मा कुमारी आए, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उस समय? कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसको पता नहीं ब्रह्मा कुमारी क्या है, क्यों अपने अनुमान से लगा लेता है कि इन लोग बहुत त्याग करते हैं, इन लोगों को शायद बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है, इन लोग सब पश्चिम देश से आए, इन लोग त्यागी करके आए हैं, जैसे जैन लोग होते लोग कुछ सन्यासी है। वो अपने मन में धारणा बना लेता है। अभी उसकी क्वेश्चन, उसकी जो कंफ्यूज आपको दूर करना है, और वो दूर करने का चेहरा आपके पास में वो दिव्यता, वो दिव्यता आपके पास में होगा तो उसको जल्दी आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमें जो दुनिया वाले जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो जिस नजर से हमें देखता है, आज तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। कौन रोक रहा है? कौन रोकता है? मेरी अपनी इंटरनेलिटी को, मेरा अपना ही कमजोरी। लोहा जो होता है उसका कमजोरी क्या है? लोहा जो होता है उसका कमजोरी क्या है? उसका अपना ही जंग। वो अपना ही जंग उसको खाता है। और हमारी कमजोरी हमारा ही संस्कार है। हम किसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना है। अमृत बेला अगर आपको नींद आता है तो यह आपका सबसे बड़ा विकल्प है। जीत नहीं सकते उसके लिए लंबी तपस्या की जरूरत पड़ती है। आपका जो थीम है, आपकी जो पुरुषार्थ है, आत्मा परमात्मा, मैं अपने आप को आत्मा समझ के बात को याद करो कि ये पुराना कैसेट हो गया, ये पुराना कैसेट हो गया। अपने अंदर में खोजे, अपने अंदर की खोज, अपने अंदर की जो लगन, अंदर की लगन आग जलती रहे। लगन का जो आग है ना, उसको बुझना पड़े। अगर हमारे अंदर की जो लगन की आग अगर बुझ गई ना, चल नहीं सकेंगे। ब्राह्मण जीवन में संस्कारों का टक्कर होना ये गमन हो जाती है, क्योंकि अंदर में लगन नहीं है। दुनिया में पॉलिटिक्स खेलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ हमें अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए
कोई देहधारी ने तो नहीं किया। तो जिसमें मुझे सिलेक्शन किया हुआ है वो हम लोगों से भी बहुत चालाक है। वो हमारी चालाकी नहीं चलने वाली समझ जाना। अगर हम उसके सामने अपने चतुराई दिखाएंगे, अपनी चालाकी दिखाएंगे, तो मुसीबत कमेगी या बढ़ेगी? मुसीबत बढ़ेगी। गणेश को रावण ने पूछा था, रावण जैसे दशहरे में जलाए उसको, गणेश जी को उसने पूछा, भाई तुम्हें मैंने 10 अपने माथे को काटने के बावजूद भी मैं भगवान का नहीं बन सका, तुम तो एक ही गला काट के तुम उसके बच्चे बन गए, राज क्या है? मैंने 10 गला काटा, मैं भक्त का भक्त ही रह गया, और तुमने एक ही गला काटा और उसके बच्चे को तुम प्रथम पहला पूज्य तुम बन गए, राज क्या है? और गणेश जी ने बोला, तुम्हारा ये जो गला है इसको भी काट दो। बोला क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस गले में जो सिर है ना, इस सिर के ऊपर गधे का सिर लगा हुआ है, उसको काट दो, तुम भी बच्चे बन जाओगे। हम क्या बन गए? क्या हमने अपने सिर के ऊपर जो बिठा के रखा है